मदीने के गवर्नर ने कहा यजीद ने खत भेजा, उमर के बेटे अब्दुल्ला, अली के बेटे हुसैन और सुहैब और फला फला लोगों की बात ले लो। तो इमाम हुसैन ने कहा कल बताऊंगा। क्या कहा? कल बताऊंगा। क्या कहा? कल बताऊंगा। फिर दोबारा बुलाया गया। तो उन्होंने मदीने के गवर्नर से कहा तुम तो अच्छे तरीके से जानते हो वो शराब पीता, क्या मैं हाथ पे हाथ देकर उम्मत को शराबी बना दूं? वो जना को जायज कहता है, क्या मैं उसे अपना खलीफा मानकर जना जायज कर दूं? कल क़यामत में मेरे नाना ने अगर पूछ दिया कि बताओ हुसैन तेरे रहते हुए शरीयत का निज़ाम बदला, शरीयत का कानून तोड़ा गया, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, तुम्हारे रहते हुए काबे के खिलाफ चलाए गए, क्या इसीलिए तेरे लिए सजदा लंबा किया था? क्या इसलिए मैंने जुल्फ पटाए थे? क्या इसलिए मैंने कंधे पर बैठाया था? क्या इसलिए लुआबे दहन चुसाया था? क्या इसलिए लड़खड़ाते हुए तुझे अपने कंधे पर बैठाया था? क्या इसलिए मैंने तेरे लिए खुतबा बंद किया था? ऐ वलीद बता मैं के नाना से क्या जवाब दूंगा? अमर इब्ने हकम वहीं पे था, उसने कहा अरे अपना भी बरत रहा इसके साथ कि अली का बेटा, मारिए इसे, मानता है तो मानता है, इसे मारिए, अब कोई इधर उधर से हल नहीं करेगा, करबला पहुंच गए हो, मारिए इसे। तो आपने कहा कि ऐसा है ये नमाज़े रसूल है, इतना जल्दी फैसला नहीं लूंगा। ये सारा मंजर इमाम हुसैन के सहन में बैठ गए, घर गए, अपने राज दुलारी बहन ज़ैनब को बुलाया, कहा बहन ज़ैनब अब हो सके तो रो लेना, नौकटुला को नौजवान बहन ज़ैनब क्या हुआ भैया? कहा ऐसा ऐसा मामला आ गया सामने, यजीद तख्त नसी हो गया, बार बार ये खिलाफत कह रहे मानने के लिए, मैं मानूंगा नहीं। कहा भैया कहना क्या चाहते हैं? कहा ऐसा है जिस दीन के लिए नाना ने छोड़ा था मक्का, अब मदीना आबाद किया था, आज उसी दीन की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ो मक्का चलो, उसी दीन के लिए चलो। कहा ऐसा? कहा हाँ। कहा अगर नहीं जाते हैं तो जानती है बहन तलवार चलेगी मदीने में, खून गिरेगा मदीने में, अगर हम नहीं गए तो लाशों पे लाश गिरेगी मदीने में, और हम नहीं चाहते जहां मेरे नाना आराम कर रहे हो वहां तलवारों की झलक बजे, जहां मेरे मुस्तफा आराम कर रहे हो वहां पे लड़ाई हो, इसलिए बेहतर है कि मदीना छोड़ लिया जाए। ये मेरे भाई बताओ तो सही, इस मोहल्ले में 40 साल से आपकी जिंदगी गुजर रही है और ऐसा मोड़ आ जाए तो मोहल्ला छोड़ना पड़े, बताओ मोहल्ला छोड़ के दूसरे इलाके में जब जाओगे घर बनाने, तेरे आंसू गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? इस मोहल्ले की याद तुझे आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ के नौजवान तुम्हें याद आएंगे कि नहीं आएंगे? ये तो तुम्हारा हाल है। मदीना में हुसैन का हाल ये था, उनकी पैदाइश मदीने में है, उनकी परवरिश मदीने में है, नाना के गोद में मदीने में खेले हैं, नाना ने जो सजदा लंबा किया था हुसैन के लिए मदीने में लंबा किया था। हुसैन ने 61 साल की जिंदगी मदीने में गुजारी है। जो लोग हज करने गए होंगे, मदीना गए होंगे, उनको ये बात मालूम होगी, गए लोगों जब मदीना लोग जाते हैं आने लगते हैं, आंखें सावन भादों की तरफ बरसने लगती है, काश मेरी रूह यही निकल जाती, हमारी मौत यही पे आ जाती, अब हम मुल्क को नहीं जाते, हम जन्नतुल बकी में दफन हो जाते। ऐ लोगों मदीना एक ऐसा शहर है जो गया है वो जाते हुए रोता है, आते हुए रोता है, और जो जाता नहीं वो जाने के लिए तड़पता है। जब एक इंसान इसी भारत के सरजमीन से जब मदीना को याद करता है, याद गुनहगार की सही, मगर उसके आंखों से सावन भादों की तरह गुजरने लगते हैं, वो हर अपनी नमाजों के बाद, अपनी इबादतों के बाद, अपनी तिलावतों के बाद वो दुआ करता है कि या खुदाई ते जाए मेरे मौत आए तो इसे तरह या खुदाई ते जाए मेरी मौत आए तो इसे तरह आए, जान कदमों में निकले आगे के, जान कदमों में निकले नबी के, और वही मुझको दफना जाए, जान कदमों में
जान कदमों में निकले नबी के और वही मुझे को दफनाया जाए। आप तवज्जो करें मेरी तरफ, क्योंकि मेरा 1 घंटा पूरे होने वाले हैं। अगर सुनोगे तो सुनाऊंगा वरना सलाम पढ़ा दूंगा। हजरात आप अंदाजा करो तो सही कि इमाम हुसैन अपने पूरे काफिले को लेकर पूरा तैयार है। सकीना भी तैयार, ज़ैनब भी तैयार, उम्मे रुबात भी तैयार, लैला भी तैयार, अकबर भी तैयार, भतीजे भी तैयार, ये सब के सब तैयार हैं लोगों। ये काफिला मदीनतुल मुनव्वरा में चला है। मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ख्वाजा साहब के दरबार में जाते हो, जितना रोते हो जब हुसैन नाना के गोद में पलने वाला हुसैन, सुल्फ़े मुअम्बर को पकड़ने वाला हुसैन, मदीने में 56 साल की जिंदगी गुजारने वाला हुसैन जब नाना के दरबार में पहुंचा होगा, उनकी कैफियत क्या रही होगी, उनके हालात क्या रहे होंगे। हजरात सारा कबीला वहां पे मौजूद है, सब अपने अपने आरज़ू पेश कर रहे हैं। हाय रे मेरे नाना, तेरे उम्मत का हाल ये है, आज तेरा शहर मैं छोड़ रहा हूँ, तेरे शहर से हम दूर जा रहे हैं। वो शहर जो जिसमें चूटियां चली जाए तो आने का नाम ना ले, अफसर जाए तो आने का नाम ना ले, एक हाजी जाए तो आने का नाम ना ले। ए मेरे नाना, तेरी उम्र के कुछ लोगों ने मदीना छोड़ने पे मजबूर कर दिया है। हजरात उस मंजर को कोई खतीब या कोई नकीब क्या बोल सकता है। हाँ, जाते जाते इमाम हुसैन ने जब गुंबद खजरा पे नजर डाली थी, होता है ना जब आप सऊदी जाते हो या बम्बई जाते हो तो बार बार अपने घर की तरफ देखते हो, जा रहा हूँ ना जाने पलट के आऊँ या ना आऊँ, कहीं ये सांस चलती हुई इधर न थम जाए, कहीं हमारी लाश पलट करके ना जाए। आखिरी दीदार कर लो अपने बच्चों की, आखिरी दीदार कर लो अपनी माँ की, आखिरी दीदार कर लो अपने घर की, आखिरी दीदार कर लो अपने मोहल्ले की। ये तुम्हारी आरज़ू रहती है कि नहीं रहती है? जब हमारा हुसैन छोड़ रहा होगा, उनका आरज़ू कैसा रहा होगा, उनके दीदार के लम्हात कैसे रहे होंगे, उनकी आखिरी दीदार कैसा रहा होगा। गुंबद खजरा पे नजर डाली है इमाम हुसैन ने, कहा नाना ये मेरी आखिरी